दोस्तों, हम सभी के घर में मैया तुलसी की पूजा तो जरूर ही होती है। मैं अपने घर में स्वयं सुबह और शाम यानी कि सुबह के समय का और गोधूली बेला के समय खासकर तुलसी मैया की पूजा जरूर करती हूँ। तुलसी मैया की पूजा सुबह शाम जिस घर में होती है पूरी श्रद्धा के साथ होती है, उस घर में कभी भी परेशानियां टिक नहीं पाती हैं। ज्यादा देर तक वैसे घरों में आफत विपत या फिर मुसीबत अपना डेरा नहीं जमा पाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी जी के पौधे में जो मंजरी आती है, यानी कि जब तुलसी जी का पौधा बिल्कुल पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तब उसमें जो फूल लगते हैं, जो मंजरियां आती हैं, उनके साथ एक उपाय हम सभी को करना चाहिए। ये जो मंजरी होती है ये बहुत ही खास होती है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से हम सभी के ऊपर में एक दोष लगता है, हम सभी के ऊपर में एक पाप लगता है। इस पाप से किस तरह से मुक्त किया जाए, किस तरह से मुक्त हुआ जाए और मैया तुलसी को इन सभी भार से भी मुक्त रखा जाए, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हम सभी के घरों में और हिंदू धर्म में जितने भी घर हैं, फिर आप देश के चाहे किसी भी कोने में चले जाएं, हर घर के आंगन में एक तुलसी जी का पौधा जरूर होता है। यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो एक छोटे से गमले में ही सही, लेकिन तुलसी जी का पौधा तो सभी लगाते हैं। तुलसी जी के पौधे में मैया लक्ष्मी का वास माना जाता है और जहाँ मैया लक्ष्मी रहेंगी, जहाँ उनका वास होगा, वहाँ भगवान विष्णु को तो रहना ही पड़ेगा। इसी के लिए इन्हें विष्णु प्रिया के नाम से जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में तुलसी जी की जो पत्तियां होती हैं उनका उपयोग तो होता ही है, साथ ही उनके जड़ का उपयोग होता है, उनकी मंजरियों का उपयोग होता है, यहाँ तक कि तुलसी जी की जो डंडियां होती हैं उनका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आप जानते हैं तुलसी में जो मंजरी लग जाती है उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। इससे तुलसी माता के सर का भार कम हो जाता है। इसके बारे में एक पौराणिक कथा भी है और इस कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को वो श्राप दे देती हैं। गंगा माता ने माता लक्ष्मी से कहा, तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बने। ये सभी बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ मैया पार्वती आ जाती है और मैया पार्वती सुनने के बाद कहती है, आखिर आप लोग एक दूसरे से लड़ ही क्यों रहे हो। माँ गंगा कहती है, लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी, हमारा मजाक उड़ाया, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है, आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन इस बात का भान रहे, इस बात का आपको आभास रहे कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। तब मैया पार्वती कहती है, 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां जो होती हैं वो वृक्ष और पौधों की हैं। हे लक्ष्मी, तो आप बताएं, एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि में रहना पड़ सकता है। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती की सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से मैं एक बार में ही इस बंधन से मुक्त हो जाऊं, मैं इस बंधन से छूट जाऊं। ये सब सुनने के बाद मैया पार्वती सोच में पड़ गई और आखिरकार उन्होंने बताया, मेरे पास तो इस बात का कोई भी हल नहीं है, इस बात का कोई समाधान नहीं है, लेकिन शायद इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बतलाया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर यदि आप शालिग्राम को अर्पण कर देते हैं, शालिग्राम जो है वो भगवान विष्णु का ही एक रूप है, तो ऐसे में यदि आप शालिग्राम को ये जो मंजरियां हैं ये अर्पण कर देते हैं तो ऐसा करने से ही माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है, मोक्ष को प्राप्त करती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी की सुख, समृद्धि, धन, संपदा, ऐश्वर्य और
वैभव का आशीर्वाद भी मिलता है। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज के आपके मन में जो भी जिज्ञासा है वो मैं शांत कर पाई होंगी। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।